तो गाइस, जैसे सीन स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि गू भाई यहाँ पे नियली को बोल रहा होता है कि मैंने सुना है तुमने बहुत सारे गॉड लेवल ग्रोथ रेट के डेमोनिक स्पिरिट को बेचा है। ये सुनने के बाद नियली उसे बोलने लगता है, हाँ बिल्कुल मैंने बेचा है। यहाँ पे नियली जैसे हाँ बोलता है, गू भाई उसे बोलने लगता है कि जो गॉड लेवल के ग्रोथ रेट वाले डेमन स्पिरिट को तुमने बेचा है वो तुम्हें बचा के रखना चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली जो है उन्होंने बहुत सारे बंदों को भी हायर करके रखा है और उनकी कल्टीवेशन के लिए इस तरह के डेमन स्पिरिट की बहुत सारी ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से उनको भी पावरफुल बनने के लिए और उनके उनके दिल में और उनके हार्ट में मेरे लिए एक जगह बनने के लिए मुझे भी बहुत सारे डेमन स्पिरिट चाहिए जो मैं उन्हें दे सकूँ, जिससे कि उनकी कल्टीवेशन बढ़े और अगर ड्रैगन ब्लड लाइन वाले डेमन स्पिरिट हो तो और भी अच्छा हो। ऐसा वो बताते हुए खुश हो रहा होता है। जैसे ही गू बे की बात नियली सुनता है तो काफ़ी खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया अदा करने के बाद उसे बोलता है कि तुमने जो मेरे साथ किया है और तुमने जो मेरी हेल्प की है, उसके बाद जब भी मुझे गॉड लेवल की ग्रोथ रेट वाले डेमन स्पिरिट मिलेंगे सबसे पहले मैं तुम्हारे पास जाऊँगा जो तुम्हें देने के लिए। और उसे बोलने लगता है कि ये जो सीक्रेट है ये तो मैंने अभी तक लूपा को भी नहीं बताया है, तो मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। ये सुनने के बाद गूबे भी उसे बोलने लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी नियली भी बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि जो सीक्रेट है वो तुम सुन के उसे हजम कर पाओगे। ये सोचते सोचते टाइम चला जाता है और आगे बढ़ने लगते हैं ये लोग। गूबे भी उसे बोल देता है कि डेमन स्पिरिट तुम बनाते हो, तुम लाते हो, तुम कुछ भी करते हो, वो तुम्हारे हैं और तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगा, क्योंकि मेरा काम है प्रॉफिट में हाथ बटाना, तुम्हें हेल्प करना, वो मैं कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद नियली बोलता है तो ठीक है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। और दूसरी तरफ हमें शिफ्ट होके दिखाया जाता है कि नियली के घर के नियली का वो बेडरूम दिखाया जाता है और नियली यहाँ पे काम पे लग गया होता है और नियली अपने पावर से उस पॉट के अंदर जो भी डेमन स्पिरिट गूबे ने दिया था उसको मर्ज करने पे लग गया होता है। एक्चुअली गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, नियली सेम डेमन स्पिरिट वाले पावर को एक साथ मर्ज करता है, जिससे क्या होता है जो कमज़ोर वाला होता है वो पावरफुल वाले डेमन स्पिरिट के द्वारा अब्जॉर्व कर दिया जाता है और उसकी पावर बढ़ जाती है, जिससे कि वो गॉड लेवल ग्रोथ रेट वाले में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही नियली कर रहा होता है और नियली काफ़ी देर कोशिश करने के बाद काफ़ी सारे डेमन स्पिरिट बर्बाद भी हो जाते हैं जो कमज़ोर होते हैं और काफ़ी सारे डेमन स्पिरिट बन जाते हैं जो पावरफुल होते हैं। और काफ़ी सारे डेमन स्पिरिट बनने के बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो पॉट होता है उसमें कोई सिंबल लिखने लगता है, मतलब उसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी ऑब्जर्व होने लगती है और नियली भी बोलने लगता है कि जो डेमन स्पिरिट पॉट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी जो डेमन स्पिरिट मर जाते हैं ना उनकी पावर को भी, आधी पावर को वो अब्जॉर्व कर लेता है वो पॉट। और उसके साथ बोलता है कि मैंने तकरीबन 100 गॉड लेवल वाले डेमन स्पिरिट को बना लिया है। ये सोचने के बाद वो सोचता है कि मुझे गूबे के पास जाना पड़ेगा और नियली भी गूबे के पास पहुंच गया होता है और गूबे भी उसे देख रहा होता है और गूबे के पास वो पहुंच के उसको 100 गॉड लेवल वाले डेमन स्पिरिट को उसके बंदों के लिए दे देता है। ये देख के गूबे भी काफ़ी खुश होता है और उसके साथ उसकी बहन भी जो वहाँ पे बैठी होती है वो भी काफ़ी खुश होती है और उसे देने के बाद नियली वहाँ से निकल जाता है अपनी मास्टर की तरफ। गूबे से मिलने के बाद और उसे डेमन स्पिरिट देने के बाद उसके घर से वो नियली निकल जाता है। उसके बाद वो अपने घोस्ट वाले डेमन स्पिरिट को एक्टिव करता है और किसी सिक्योरिटी गार्ड से तो बच के निकल जाता है, ऐसे चुटकी बजाते ही निकल जाता है और वहाँ से वो फीदर गार्ड सेक्ट से निकल के उसके मास्टर की वैली में पहुँच जाता है। फिर नियली अपने मास्टर की वैली में पहुँच के ऊपर वहाँ से सीढ़ियाँ होती है, वहाँ से उसके मास्टर की घर की तरफ निकल रहा होता है और धीरे धीरे अपने मन में सोच रहा होता है और नियली सोच रहा होता है कि पिछले लाइफ में वो यहाँ पे रहता था और काफ़ी सारी चीज़ें उसके मास्टर से सीखा था और ये सोच के वो इमोशनल होते होते उस घर की तरफ देख रहा होता है। वहाँ पे अपने मास्टर को घर को देख के बोल रहा होता है कि ये घर तो मास्टर का है, मास्टर आप कहाँ हो, और अपनी पुरानी ज़िंदगी की वो बातें याद करने लगता है कि जहाँ पे मास्टर उसको कुछ समझा रहे होते हैं कि जैसे कि कोई भर्चू, मतलब कोई चीज़ को समझो, उसके बाद बस समझा रहे थे कि कोई वाटर की तरह पावरफुल बन बहते जाओ ऐसा। और वो ऐसा बोलते हुए मास्टर को इधर उधर बोल रहा होता है कि मास्टर आप हमेशा इस तरह की बातें क्यों करते रहते हैं, वाटर ये वो ऐसे ऐसे बोल रहा होता है।
तभी नियली को हमें दिखाया जाता है जो अपने मास्टर को बोल रहा होता है, और नियली थोड़ा बड़ा भी हो गया होता है, मतलब पिछले लाइफ की बात होती है ये। और नियली बोल रहा होता है कि हमारे ह्यूमन लाइफ में हम जीते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या आपको लगता है और आगे जाके हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं? नहीं मास्टर, मैं एक एग्जाम्पल की तरह बनूंगा जो लोग मुझे देख के बोलेंगे कि ये देखो नियली, इस ये बंदा ग्लोरी सिटी में जन्म हुआ था, उसकी इसकी फैमिली, लवर, इसके फ्रेंड सबको मार दिया गया था, फिर इसने सबको मारा चुन चुन के। और मास्टर आप बता रहे हैं कि मेरे एनिमी जो है वो तो वाटर की तरह है, वो आज है वो कल चले जाएंगे, ये कौन सी बात होगी? नियली वहाँ पे अपने मास्टर को बता रहा होता है जैसा उन लोगों ने किया है उन लोगों को वैसा ही मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा ही होने वाला है उनके साथ। अगर मास्टर आप मुझे थोड़ा टाइम दे और मैं कल्टीवेशन करूँ और मैं ताकतवर बनूँ, मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा जिंदा, मैं चुन चुन के मारूंगा उन्हें। उसके बाद नियली वहाँ पे गुस्से में बस भड़क रहा होता है। तभी उसके टीचर वहाँ पे बोलने लगते हैं कि मेरे स्टूडेंट जो कि कभी गुस्से में कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, जो तुम अभी तक क्या बोलते हैं गॉड बनने का रास्ता को अभी तक तुम पा ही नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें एनलाइटमेंट होने की ज़रूरत है, मतलब तुम्हें और ज्ञान की ज़रूरत है, तुम इस तरह की चीज़ों को भूल जाओ। नियली वहीं पे अपने मास्टर को देख के बता रहा होता है कि मैं तो एनलाइटमेंट हो ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो आप जो बोल रहे हैं मैं तो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिदरगॉड सेक्ट में जो भी मुझे देख रहा है, मुझे बुली कर रहा है, मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे बस देख रहा है, नज़र से देख रहा है और डरा रहा है। और उसके मास्टर को वो बताने लगता है कि आप बस इंतज़ार करिए, मैं एक बार स्ट्रांग हो गया तो मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा, और एक एक को तो उनकी गलतियों का एहसास दिलाऊंगा, और उन्होंने जो मेरे को जो परेशान किया है अपनी उनकी मिस्टेक का, मैं उनको हर्जाना भरने को मजबूर कर दूंगा। नियली ये सब बता के वहाँ पे गुस्से में भड़क रहा होता है और उसकी मास्टर उसे देख रही होती है। नियली वहाँ पे बताता है उन्होंने मुझे मारा है तो मैं उन्हें मारूंगा, उन्होंने मुझे परेशान किया है तो मैं उन्हें परेशान करूंगा, ये मेरी लाइफ है और मैं नियली हूँ। ये बता के वो हंसने लगता है। तभी उनके मास्टर वहाँ पे बोलने लगते हैं कि लोग इस दुनिया में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान होते हैं, पर देखो वाटर को देखो, वो कितनी आसानी से बहता हुआ जा रहा है, ना उसका कोई दुश्मन है ना कोई उसे प्रॉब्लम है। मतलब देखा जाए तो उसके मास्टर उसे समझा रहे होते हैं कि दुश्मनी करके कोई फ़ायदा नहीं है, इस सब को छोड़ दो और आगे बढ़ो और ताकतवर बनो। और नियली वहाँ पे अपने ही मन में लगा पड़ा रहता है।